इसलिए हमारे फैसले सरकार ने हमें कहा मुख्यमंत्री का को बोलेगा नहीं। मैंने कहा आप लोग तो मेरा नाम बदल देना, लसो गलत को ढूंढते रह जाएंगे लोग। ये लसो गलत नाम का एक व्यक्ति नेता हुआ था। मैं तो आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में 4.5 साल पहले आप लोगों ने आशीर्वाद देके और मुझे भेजा था। मुझे यहाँ के नौजवान ने आशीर्वाद दिया था, इसलिए भेजा था कि मैं राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में बैठ के नौजवान के हित में फैसले करूं, इनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करें, इनकी बेरोजगारी दूर हो, इनके साथ वहां कोई अन्याय नहीं हो राजस्थान में। इस उम्मीद से नौजवान हमारे साथ लगा था। माता बहन ने आशीर्वाद दिया था वोट का, सपोर्ट का। माता बहन सोच रही थी कि हम राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के इनके मान सम्मान की रक्षा करेंगे, हम लोग इनके लिए अच्छा वातावरण बना पाएंगे। लेकिन अफसोस है हम ये नहीं कर पाए, और अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन वो भड़बूजे की आग जरूर फोड़ सकता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से एक बच्चा को स्कूल में पढ़ता है, उसके माता पिता सोचते कि बच्चा पढ़ाई में होशियार है, अफसर बन जाएगा, सरकार की नौकरी लग जाएगी, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे परिवार को मजबूती देगा। कॉलेज में बढ़ जाता है बच्चा, उस पर खर्चा करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं और उसकी सारी सुख सुविधा की व्यवस्था करते हैं, पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं। कॉलेज से अच्छे नंबर लेके बच्चा जब कंपटीशन देता है, कोचिंग करता है, शहर में भेजते हैं, अच्छे खाने पीने की अच्छी सुविधाएं, जो चीजें माता पिता को नहीं मिली, जो कपड़े नहीं मिले, जो खाना नहीं मिला, जो सुविधा नहीं मिली, वो अपने बेटे बेटी को देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे परिवार की तकदीर बदलेगा। और वो बच्चा जब कंपटीशन में बैठता है तो आरपीएससी का पेपर आउट हो जाता है, या पेपर बिक जाता है, या सेंटर बिक जाता है, और वो बच्चा मेहनत करके भी गरीब और मध्यम वर्ग का बच्चा फेल हो जाता है। जो मेहनत नहीं करते उनके पास पेपर पूछ जाते हैं, सेंटर बिक जाते हैं, इंटरव्यू में उनकी मदद हो जाती है, और वो कमजोर, पढ़ाई में कमजोर थे लेकिन अफसर और मंत्रियों के बेटे थे, रिश्तेदार थे, उनके सिलेक्शन हो जाते हैं। और जो सीधा साधा साधारण परिवार का बच्चा वो फेल होकर घर आ जाता है। माता पिता निराश हो जाते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी है, पूछते तेरा क्या हुआ, क्या कर रहा है तू, पूछ पूछ के उस बच्चे को, और वो इतना दुखी हो जाता है कि कई बहुत सारे बच्चे ट्रेन के नीचे आके कट जाते हैं, पंखे के लटक के आत्महत्या कर रहे हैं हमारे नौजवान बच्चे। हम राजस्थान के विधानसभा में बैठ के वो आरपीएससी का मेंबर पेपर बेचता हुआ पकड़ा जाता है, आरपीएससी के अध्यक्ष जेल में चले जाते हैं। कौन बनाता है आरपीएससी के मेंबर को, कौन बनाता है आरपीएससी के चेयरमैन को, किसकी कलम के किसके दस्तखत से मेंबर बनते हैं, किसकी दस्तखत से अध्यक्ष बनता है, और वो अध्यक्ष फिर हमारे नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज हमारा 18 से 36 साल का नौजवान निराश है, हताश है, और ये इस उम्मीद से हम सिर्फ इसलिए हमारे फैसले सरकार ने हमें कहा मुख्यमंत्री का को बोलेगा नहीं। मैंने कहा आप लोग कांग्रेस के सिंबल से जीत के आए हो, किसी जाति से जीत के आए हो, आपके अपने बाप 50% लोग कांग्रेस पार्टी में अनुकंपा नियुक्ति के हैं, जिनके पिताजी मंत्री थे, विधायक थे, इसलिए वो बेटे बेटी हो गए। अब मैं उनको बताना चाह रहा था, मैं किसी पार्टी से नहीं आया हूं, किसी जाति से नहीं आया हूं, 36 कौम के नौजवानों ने मेरे पर विश्वास किया। हम क्या मुंह दिखाएंगे उनके लिए, और ये उनके लिए बोलना मेरा गुनाह हो गया। मैंने कहा हम फेल हो गए, हम नौजवान को आरपीएससी के अंदर सब स्वस्थ कंपटीशन नहीं दिला पाए, आरपीएससी भ्रष्ट हो गई, नेताओं के घर पेपर आ जाते हैं, लोग पैसे वाले लोगों ने धंधा बना लिया है, और हमारा नौजवान सीधा साधा परिवार का आदमी बड़ा परेशान है। इसी उम्मीद के साथ हमारी माता और बहनों ने मुझे भेजा था राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, और वहां हमें भेज के जब पूरा राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर
ये मीरा का प्रदेश है, भक्त शिरोमणि मीरा का है देश प्रदेश। ये पन्ना का प्रदेश है, कर्मा का प्रदेश है, हाडी रानी का प्रदेश है। यहाँ हजारों की तादाद में महिला बड़े मान सम्मान के लिए आपके अंदर कूद जाया करती थी, हजारों की संख्या से। ये राजस्थान का शानदार इतिहास है, हमने इसको कलंकित कर दिया। हम इस इतिहास को पूरे हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में राजस्थान पहले नंबर पर आ गया। पूरा राजस्थान, हमें शर्मसार करने वाली बातें हैं। बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, दूल्हे दुल्हन के गोली मार दी जाती है। अभी 7-8 दिन पहले एक बच्ची घर में सो रही थी, गला रेत दिया सफरगाम में। वातावरण खराब हो गया, हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। इस उम्मीद से हमारी बच्चियों के अंदर असुरक्षा का भाव आ गया। राजस्थान 7.5 करोड़ लोग हैं, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग हैं। 25 करोड़ वाला उत्तर प्रदेश महिला दुष्कर्म में हमसे पीछे है। हम 7 करोड़ वाले लोग उससे आगे निकल गए। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हद तो तब हो जाती है, हद तो तब हो जाती है जब एक हमारी महिला विधायक कहती है मैं सुरक्षित नहीं हूं। दूसरी विधायक खड़ी होकर विधानसभा में पूछती है बच्चियों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहे हैं। तब एक सबसे सीनियर मंत्री खड़ा होकर इतनी बेहूदी बात करता है, शर्म आती है। जब एक महिला के जवाब में कहता है ये मर्दों का प्रदेश है, मर्दानगी की निशानी है, तब ऐसी बातें लोग करते हैं। किस मुंह से हम माता और बहनों के पास जाएंगे? इसी उम्मीद के साथ हमारी माता और बहनों ने हमें आशीर्वाद देके भेजा था क्या? राजस्थान शर्मसार हो गया महिलाओं के प्रति दुष्कर्मों में। और उसके बाद मैंने सिर्फ इतना कहा था विधानसभा में खड़ा होके, किस मणिपुर की बात है वो अपनी जगह उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन 3500 किलोमीटर की बात कर रहे हो। राजस्थान को आपने महिला दुष्कर्म में पहले पायदान पर जाके खड़ा कर दिया। अपने गिरिबान में झांक के देखो। इतनी सी बात बोलने के बाद मुझे बर्खास्त कर दिया गया। मेरे से इस्तीफा मांग लेते, मैं आज राजी इस्तीफा दे देता। हमने इस कांग्रेस को 2 बार, कांग्रेस का 2008 में पास मार्क नहीं आए थे। मैं बसपा विधायक दल का नेता था, हमने 6 MLA दिए थे इनको अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और 6 बार राज्यसभा में इनके कहने से वोट दिया, 2 बार राष्ट्रपति का वोट दिया। संकट के टाइम में इनकी सरकार बचाने का काम किया, 2 बार इनको मुख्यमंत्री बनाने में हमने मदद की। और आज दूध में मक्खी की तरह हमने निकाल दिया। हमारा पूरा संकट के समय जान लगा दी थी मैंने इनके लिए। और मैं आपको आज से 10-11 महीने पहले अशोक जी गहलोत मेरे घर आए थे हेलीकॉप्टर लेके शिवम के जन्मदिन के ऊपर। 50,000 की भीड़ में कहा था उन्होंने कि राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो आज वो मुख्यमंत्री नहीं होता। क्या कह दिया था, क्या गलती थी हमारी? सिर्फ मुझे कहते गुड्डा माफी मांग ले। किस चीज की माफी मांग लूं मैं? उसके बाद मैं अशोक गहलोत की मेहरबानी से विधानसभा में नहीं गया, वसुंधरा की मेहरबानी से नहीं गया, मैं आपकी मेहरबानी से हसन में आप लोगों के आशीर्वाद से मैं विधानसभा में गया। आप लोगों के आशीर्वाद से। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कांग्रेस और बीजेपी के आशीर्वाद से नहीं गया, मैं राहुल गांधी और मोदी के आशीर्वाद से नहीं गया। इस 80 के वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज 36 कौम के मेरे नौजवान और बड़े और छोटे भाई और बहनों के आशीर्वाद से विधानसभा में गया हूं मैं। आपने भेजा मुझे वहां, मेरी जिम्मेदारी बनती है। आपने मुझे इसलिए भेजा कि हम जाके वहां कुछ काम करूंगा। और उसके बाद मुझे बर्खास्त करने के बाद मैं विधानसभा में गया। मैं मंत्री रहा नहीं, तो मंत्री की कुर्सी पर मैं बैठ नहीं सकता था। विधायक के रूप में मुझे कुर्सी नहीं दी गई। कुर्सी के ऊपर एक माइक होता, वो माइक भी नहीं था, कुर्सी भी नहीं थी। मैंने अध्यक्ष से जाके पूछा कि मैं उदयपुर वाटी की विधायक, जनता ने मुझे यहाँ भेजा, खैरात में नहीं आया, भीख मांगने के लिए नहीं आया मैं। मेरे यहाँ ये कुर्सी उदयपुर वाटी की जनता की कुर्सी उदयपुर वाटी विधानसभा में क्यों नहीं है? मुझे बोलना है। मुझे बर्खास्त कर दिया तो मैं मेरी बात रखना चाहता हूं। उन्हें मुझे बोलने नहीं दिया। जब मुझे नहीं बोलने दिया गया तो सरकार के काले कारनामों की एक डायरी मेरे पास थी। मैंने कहा ये डायरी मैं टेबल करता हूं, मुझे अनुमति दीजिए।
अध्यक्ष ने वो डायरी टेबल करने की मुझे अनुमति नहीं दी। मेरे सभी बड़े और छोटे भाइयों और बहनों, आपको बताना चाह रहा हूं, आपको सब मुझे अनुमति नहीं दी। बीच में धारीवाल बोलने लगा तो मैंने उसका माइक रोका। मैंने कहा पहले मुझे बोलना है, आप कैसे बोल रहे हो? इतनी देर में कम से कम 25-30 लोग विधायक और मंत्री मेरे पर टूट पड़े और उन्होंने मेरे से वो डायरी छीन ली। राजस्थान में कानून बनाने के है, विधानसभा में कानून बनता है, लोगों की तकदीर लिखी जाती है, जज की तरह अध्यक्ष बैठता है, अध्यक्ष को सजा देने का अधिकार है। मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष के सामने पूरी विधानसभा में मेरे से डायरी छीन ली, पूरे गांव की पंचायत में भी किसी के साथ कोई छीना जब्ती हो जाए तो गांव उसको सजा देता है, लेकिन सजा मुझे दी। जिन्होंने मुझे डायरी छीनी उनको कुछ नहीं कहा और मुझे विधानसभा से निष्कासित कर दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से यदि राजेंद्र गुड्डा का मामला होता तो राजेंद्र गुड्डा अपने आप, मैं सोचता कि मुझे किस तरीके से जवाब देना है, मैं सोचता, लेकिन मामला उदयपुर वाटी की आन और बान और शान का था। आप लोगों का राजेंद्र गुड्डा उदयपुर वाटी का विधायक है, उदयपुर वाटी की जनता को रिप्रेजेंट करता हूं मैं विधानसभा के अंदर। मेरा अपमान नहीं था, पूरी जनता का अपमान किया, इसलिए आपके पास आया हूं ये पूछने के लिए। मुझे अब कह रहे गुड्डा तुम माफी मांग ले, क्या गलती की है मैंने? कौन सी गलती कर दी मैंने माता और बहनों के लिए यह कहा था कि राजस्थान पहले पायदान पर आ गया, बॉम्बे महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक बेंगलोर नहीं, कलकत्ता बंगाल नहीं, पटना बिहार नहीं, लखनऊ यूपी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में महिला तस्करी में हम पहले नंबर पर आ गए। डूब मरने की बात हमारे लिए, और उसके लिए किस मुंह से हम माता बहनों के पास जाऊंगा, क्या कहूंगा मैं कि 5 साल में हमने क्या किया? और इसका मुख्यमंत्री भी वही है, गृह मंत्री भी वही है, वित्त मंत्री भी मुख्य अशोक गहलोत है, रोहतासरा पीसीसी का अध्यक्ष उनकी जेब में है, प्रभारी मंत्री रंधावा भी जेब में है। तो एक आदमी के पास इतनी पावर है, उसके सामने जो बोलता है उसको सल्टा देते हैं। लेकिन मैं, हकीकत यह थी कि मुझे आप लोगों के द्वारा भेजा गया था एक उम्मीद के साथ। आपके पास कांग्रेस थी, आपके पास बीजेपी थी, सारी पार्टियां थी, दूसरे नेता थे, बड़ी जातियां थी, लेकिन गरीब समाज ने, सारे समाज के लोगों ने, नौजवानों ने इस उम्मीद से कि आदमी काम करेगा, हमारे लिए लड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं, मैंने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, मैंने मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने जो हमारे हित में था, आप सोच सकते हो, उदयपुर वाटी विकास के अंदर सबसे आखिरी पायदान पर था। आज हमने मात्र उदयपुर वाटी के अंदर 22 हाई सेकेंडरी स्कूल थे, आज 73 स्कूल हैं, 3 सरकारी कॉलेज हैं, 3 तहसील है, 3 नगर पालिका, पानी में, बिजली में, सड़क में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। मैंने जो ताकत आपने मुझे दी, उस ताकत से मैंने पूरी उदयपुर वाटी में जी जान लगा के विकास में उस ताकत को लगाया। मैंने कुर्सी पर बैठ के ईमानदारी से कहता हूं, असर सर की संतों और सूरमाओं की धरती पर मैंने कुर्सी पर बैठकर राज धर्म का पालन किया, मैंने न्याय किया पूरी ताकत से। मैंने कभी कोई जाति क्या है, धर्म क्या है, फलान क्या है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सच में कुर्सी पर बैठ के तो सच्चाई है, कोई मेरे पक्ष का था, चाहे कोई मेरे विपक्ष का था, मैंने कभी किसी को निराश नहीं किया। चाहे वो उदयपुर वाटी का, झुंझुनू, राजस्थान में कहीं का भी आदमी आया, मैंने आपका मान सम्मान पूरे राजस्थान में बढ़ाने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपमानित करने की कोशिश की, अब मैंने फैसला किया आपके आशीर्वाद से कि मैंने समझौता नहीं करने की, माफी नहीं मांगने का मैंने फैसला किया है। आपकी इच्छा है कि राजेंद्र गुड्डा वहां जाके माफी मांगे, दोबारा मंत्री बन जाए। आप यदि ये चाहते हो तो बता दो मुझे। गुड्डा तुम यदि आप चाहते हो, हम तुम्हारे साथ। यदि आप चाहते हो कि मुझे संघर्ष करना चाहिए, मुझे सच्चाई की लड़ाई लड़नी चाहिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पगड़ी आपने असद सर के सभी समाज के बड़े और छोटे भाई बहनों ने मेरे सर पर जो पगड़ी रखी है, ये इज्जत तो असद सर की मेरे सर पर है। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, मेरी गर्दन भी कट गई तो आपकी इज्जत जमीन पर नहीं आने दूंगा, वादा करके जा रहा हूँ। आज तक तो राजेंद्र गुड्डा बहुत बढ़िया था, इसने
उसने मुख्यमंत्री बनाया, सब कुछ किया। अब राजेंद्र गुड्डा के रोज मुकदमे लग रहे, बोले बीजेपी से मिला हुआ है, ये तो बदमाश है। अरे मेरे भाई, क्या बदमाशी कर ली मैंने? वसुंधरा ने मुझे जेल में डाला था, एक रास्ते जाम का छोटा सा मुकदमा, जहां रास्ता जाम हुआ ही नहीं, मुकदमा लगा के मुझे 38 दिन तक अंदर जेल में डाला था। वसुंधरा जी के समाचार समाप्त हो गए, आज कोई पता नहीं कहाँ, आता पता नहीं वसुंधरा जी कहाँ है। गहलोत साहब, मैं आपको भी कह देना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, आप मेरे मुकदमे लगा के मुझे जेल में डाल रहे हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, मुझे जेल में डाल के देखना। सदा सदा के लिए आपके समाचार समाप्त नहीं हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। लोग जैसे वॉशिंग पाउडर निर्मा का घर दाल ढूंढते रह जाओगे, अशोक गहलोत को ढूंढते रह जाएंगे लोग। अशोक गहलोत नाम का एक व्यक्ति नेता हुआ था। मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, मैंने पूरी ताकत से काम किया, और जब लास्ट का आखिरी के अंदर जब उनको मेरी जरूरत नहीं थी तो मुझे अपमानित करने के साथ साथ जिस तरीके से, तो मैं आपके पास आया हूं। और ये जड़ाया से चल के, जड़ाया पचलंगी से चल के लगभग 30 पंचायतों में घूमता घूमता 60-70 गाँव में जाके आ रहा हूं आपके पास। ऊंट गाड़े पर जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ये बारिश के अंदर, धूप के अंदर सारे लोग, और इन मातृ शक्ति को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़े सारे जरूरी काम छोड़ के, पूरे जरूरी काम छोड़ के, और आपने मेरा स्वागत किया। मैं असद सर में आया था, थोड़े मेरे दिमाग में कमजोरी थी, लेकिन आपसे मिलने के बाद मेरा लड़ाई संघर्ष का हौसला 100 गुना बढ़ गया है। मैं जाके आपसे वादा करके जा रहा हूँ, आपसे वादा, जो उदयपुर वाटी का अपमान जो किया है उसका हिसाब किताब बराबर राजस्थान की विधानसभा में करके आपके सामने ला के रख दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।